हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शिव स्टडी चैनल पर। इस चैनल पर हम राजस्थान के कला और संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्न सहित उनकी व्याख्या करते हैं जो गतवत परीक्षाओं में आए हुए हैं और महत्वपूर्ण है। राजस्थान के कला और संस्कृति का हमारा आज का बिंदु है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। भटनेर का दुर्ग किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, गंगानगर, धौलपुर। प्रत्येक प्रश्न के पश्चात आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा जिसमें आप उसका सोचकर आंसर दे पाएंगे। इसका सही आंसर होगा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ है, उसमें भटनेर दुर्ग है। इस दुर्ग का निर्माण भाटी राजा भूपत ने करवाया था 3री शताब्दी के अंतिम चरण में। भटनेर दुर्ग के बारे में तैमूर की जो आत्मकथा है उसमें लिखा है कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने मंगलवार के दिन इसे अधिकार कर लेने के कारण भटनेर का नाम हनुमानगढ़ रखा। भटनेर दुर्ग का निर्माण घग्गर नदी के किनारे किया गया। भटनेर दुर्ग धातु दुर्ग की श्रेणी में आता है। उत्तरी सीमा का प्रहरी माना जाता है और राजस्थान में सार्वजनिक जो विदेशी आक्रमण है वो सहने वाला ये भटनेर दुर्ग है। आज का हमारा अगला प्रश्न, तोप डालने का एशिया का सबसे बड़ा कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग में है? ऑप्शन इस प्रकार है अजयगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, भटनेर दुर्ग व नाहरगढ़ दुर्ग। इसका सही आंसर होगा अजयगढ़ दुर्ग। अजयगढ़ दुर्ग है, इसमें एशिया का सबसे बड़ा कारखाना था। यह दुर्ग है वो जयपुर में है। इस दुर्ग का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। अजयगढ़ दुर्ग में एक स्थित शस्त्रागार को विजयगढ़ी कहा जाता है। यह भारत का एकमात्र दुर्ग है जिसमें तोप डालने का एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है और इस दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी जयबाण तोप सुरक्षित है और इस दुर्ग का उपयोग जेलियों को बंद करने जो जेल में कैदियों को बंद करने के लिए किया जाता था और माना जाता है इस दुर्ग में से कोई भी बंदी जीवित नहीं निकला था। अजयगढ़ दुर्ग के अंदर एक लघु दुर्ग बना हुआ है जिसे विजयगढ़ी के नाम से जाना जाता है। इस दुर्ग में कछावा राजवंशों की जो राजकोष है वो रहता था और इंदिरा गांधी के समय इस दुर्ग की एक बार पुनः खुदवाई करवाई गई थी। आज का हमारा अगला प्रश्न, किस दुर्ग में प्रथम प्रवेश द्वार को जयपोल कहते हैं? ऑप्शन इस प्रकार है सोनार किला, गागरोन दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग और मेहरानगढ़ दुर्ग। इसका सही आंसर होगा मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग है, उसके प्रवेश द्वार का नाम जयपोल है। ये दुर्ग जोधपुर में स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने चिड़ियानाथ की टुक पहाड़ी पर 1459 ईस्वी में करवाया था और इस दुर्ग में बुरेखा की मंजार है और मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूर ध्वज, गढ़ चिंतामणि, जोधपुर दुर्ग आदि उपनामों से जाना जाता है और अभय सिंह द्वारा निर्मित फूल महल जो कि बारीकी की खुदाई के लिए प्रसिद्ध है वो इसी दुर्ग में स्थित है और इस दुर्ग को किलकिला, सुबाण, गजनी धा, बगवास, दुर्दानी, कड़क बिजली आदि इस दुर्ग में प्रसिद्ध तोपें हैं। इन तोपों का क्वेश्चन 1-2 बार पूछा गया है। अगला प्रश्न, नाहरगढ़ का किला किस शताब्दी की देन है? ऑप्शन है 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी। इसका सही आंसर होगा 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी की जो है वो नाहरगढ़ किला देन है। ये दुर्ग जयपुर में है। इस दुर्ग का निर्माण भी सवाई जय सिंह ने प्रारंभ करवाया था और जो भी वर्तमान स्वरूप है वो सवाई राम सिंह ने प्रदान किया गया था। नाहरगढ़ दुर्ग का नाम नार सिंह भूमिया के नाम पर पड़ा था। सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 प्रेमिकाओं के नाम पर यहाँ पर एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया और ये महलों का निर्माण विक्टोरिया शैली में करवाया था। अरावली श्रेणी के अंदर स्थित यह दुर्ग जयपुर के मुकुट के रूप में समान दिखाई प्रतीत होता है। इस दुर्ग को गेटोरों की छतरियां हैं जो कि कछावा राजवंशों की छतरियां है। इस दुर्ग को जयपुर की ओर जागता दुर्ग भी कहा जाता है। हमारा आज का
अगला प्रश्न कि किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। ऑप्शन इस प्रकार है, सोजत दुर्ग, भैंसोरगढ़ दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग, व आमेर का किला। तो इसका सही आंसर होगा भैंसोरगढ़ दुर्ग। भैंसोरगढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। ये चित्तौड़ जिले में है और ये दुर्ग चंबल व बामी नदियों के संगम पर स्थित है और भैंसे सासा व रोड चारण ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। हमारा अगला प्रश्न कि शेरगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। ऑप्शन है जोधपुर, फड़ौदी, नागौर, बारा। इसका सही आंसर होगा बारा। बारा के अंदर शेरगढ़ दुर्ग है। ये किला परवन नदी के किनारे स्थित है और कोसवर्धन दुर्ग को शेरगढ़ दुर्ग के उपनाम से भी जाना जाता है। ये दुर्ग जल व वन दोनों की श्रेणी का दुर्ग है और शेरशाह ने इस दुर्ग का निर्माण शेरगढ़ से बदलकर कोसवर्धन कर दिया था। अगला प्रश्न कि मैगजीन का किला कहाँ स्थित है। ऑप्शन इस प्रकार है, अलवर, अजमेर, जयपुर, धौलपुर। इसका सही आंसर होगा अजमेर। अजमेर के अंदर है वो मैगजीन किला है। अकबर का किला अजमेर जिले में स्थित है और इसे अकबर का किला भी कहते हैं। इस दुर्ग का निर्माण 1571-72 में करवाया था और इस दुर्ग को राजपूताना म्यूजियम के संग्रहालय के रूप में रखा गया है। अकबर ने 1576 में हल्दीघाटी युद्ध की रणनीति इसी दुर्ग से तैयार की थी। इस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न, 56 की पहाड़ियों पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है। ऑप्शन इस प्रकार है, विजयगढ़ दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग, व लक्ष्मणगढ़ दुर्ग। इसका सही आंसर होगा सिवाना दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण 10वीं शताब्दी में विजय नारायण पंवार ने करवाया था। सिवाना दुर्ग बाड़मेर जिले में स्थित है। इस दुर्ग में रायमलोत का थड़ा भी स्थित है। सिवाना दुर्ग में 2 शाखे में है। इस दुर्ग गिरी व वन दुर्ग की श्रेणियों में रखा गया है और सिवाना दुर्ग में खेराबाद दुर्ग के उपनाम से भी जाना जाता है। इस दुर्ग में शेर राजस्थान जैनन व्यास को बंदी बनाकर रखा गया था। सिवाना दुर्ग को खेराबाद के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न कि राजस्थान में सबसे बड़ा व पहला लिविंग दुर्ग कौन सा है। ऑप्शन इस प्रकार है, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़ व भटनेर दुर्ग। तो इसका सही आंसर होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसको राजस्थान का सबसे बड़ा व लिविंग दुर्ग कहते हैं। इस दुर्ग का निर्माण 17वीं शताब्दी में करवाया गया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राज्य का सबसे प्राचीन गृह दुर्ग है। इस दुर्ग को चित्रकूट नामक पहाड़ी पर बनवाया गया था। ये राज्य के दक्षिण पूर्वी जो है उसका प्रवेश द्वार कहलाता था। इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 शाखे हुए थे, 1303, 1534 और 1567 व 68 में। जयमल की हवेलियां चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है और इसका निर्माण महाराजा उदय सिंह के काल में हुआ था। इस दुर्ग में विष्णु के वराह अवतार का कुंभ श्याम मंदिर भी है और इस दुर्ग में 9 खंडों वाला विजय स्तंभ जिसकी ऊंचाई 122 फीट है और विजय स्तंभ को हिंदू देवी देवताओं का अजायबघर भी कहते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उत्तरी दिशा में स्थित खिड़की को लाखोटा की बारी के नाम से भी जाना जाता है। इस दुर्ग में सबसे बड़ा आक्रमण राणा रतन सिंह की रानी पद्मली जो है उसका महल है। अगला प्रश्न कि गढ़बीटड़ी दुर्ग कहाँ स्थित है। ऑप्शन इस प्रकार है, अजमेर, जोधपुर, जयपुर और अलवर। इसका सही आंसर होगा अजमेर। अजमेर के अंदर गढ़बीटड़ी दुर्ग है।
ये गढ़बीटड़ी पहाड़ी पर बने होने के कारण इस दुर्ग का नाम गढ़बीटड़ी रखा, जिसे अजमेरू दुर्ग भी कहते हैं। अजयराज ने इसका निर्माण 1113 ईस्वी में करवाया था। इस दुर्ग के कई नाम है, जैसे तारागढ़, गढ़बीटड़ी, राजपूताने की कुंजी, राजस्थान का हृदय, अरावली का अरमान, राजस्थान का जिब्राहट, सार्वजनिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला। इस दुर्ग में 6 दरवाजे हैं और मुसलमानों का ये मुख्य केंद्र भी रहा था। हमारा अगला क्वेश्चन कि मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में है? ऑप्शन है गागरोन दुर्ग, दूसरा कोटा दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग और सोनार किला। तो इसका सही आंसर होगा गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग है, उसके अंदर मीठे शाह की दरगाह है। ये दुर्ग वर्तमान में झालावाड़ जिले में स्थित है। गागरोन दुर्ग काली, सिंधी व आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है। ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा वो बिना नींव का चट्टानों पर सीधा खड़ा दुर्ग है। कुछ विद्वानों ने इस दुर्ग की पहचान गगराटपुर के रूप में की है। गागरोन दुर्ग को डोडगढ़ या दुलरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। गागरोन दुर्ग खिची चौहानों की राजधानी था। खिची राजवंश के संस्थापक देवन सिंह ने इसको जीतकर इसका नाम गागरोन रखा था। गागरोन दुर्ग में 2 साके में, एक 1423 में और एक 1444 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न कि सोनारगढ़ दुर्ग किस दुर्ग में आता है? ऑप्शन इस प्रकार है धवन दुर्ग, जल दुर्ग, वन दुर्ग और पारेख दुर्ग। तो इसका सही आंसर होगा धावन दुर्ग। धावन दुर्ग की श्रेणी में सोनारगढ़ जो दुर्ग है वो आता है। इस किले का निर्माण राव जैसल ने 1155 ईस्वी में करवाया था और राजस्थान के लोक काव्य में इसे जैसाणगढ़ भी कहा गया है। सोनार किला जैसलमेर में स्थित है और इस दुर्ग में भाटी राजाओं की वीर गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है और सोनारगढ़ दुर्ग त्रिभुजाकार पहाड़ी पे बना हुआ है, इसलिए इसे त्रिभुजगढ़ भी कहा जाता है। जैसलमेर के इतिहास दुर्ग पीत पोषण से निर्मित है और ये विशाल कितना सुंदर दूर है कि मानो रेत के समुद्र में कोई विशाल जहाज लंगर डाले खड़ा है। सोनारगढ़ दुर्ग है ये यहाँ जैसलमेर में, यहाँ 2.5 साके में है। जैसलमेर दुर्ग के मुख्य 4 दरवाजे हैं, अक्षय पोल, सूरज पोल, गणेश पोल व हवा पोल। और सोनार किले में चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। विदेशी आक्रमणों से देश को उत्तरी पश्चिम सीमा से रक्षा करने के कारण भाटी शासकों को उत्तरी भड़ किवाड़ भाटी भी कहा जाता है। इस दुर्ग के लिए एक दोहा प्रचलित है, गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, गढ़ बीकानेर, भलो छुड़ायो भाटियो, सिरे जैसलमेर, बड़ किवाड़, उत्तरा दर्रा, भाटी जालनधार, वचन राखो, बिरजराज सा, समदर बांधो सार। हमारा आज का अगला प्रश्न, मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? ऑप्शन इस प्रकार है रणथंबोर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और स्वर्णगिरी दुर्ग। तो इसका सही आंसर होगा कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग का जो मंडन था वो शिल्पी था और कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद जिले में आता है। इस दुर्ग का निर्माण महाराजा कुंभा ने अपनी पत्नी की स्मृति में 1444 से लेकर 1458 के बीच करवाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग का डिजाइन जो ये शिल्पी वो मंडन था। इस दुर्ग को भारत के मान दीवार कहा जाता है क्योंकि संपूर्ण प्राचीर इतनी चौड़ी वो 4 घुड़सवार एक साथ इसमें चल सकते हैं। इस दुर्ग में कुंभल श्याम का मंदिर है, इसका निर्माण महाराजा कुंभा ने करवाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग को कुंभल मेरू, कुमपुर, कलमीर, महेंद्र व मोरा के नाम से भी जाना जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग का एक अन्य दुर्ग जिसे कटारगढ़ कहते हैं, इसमें महाराणा कुंभा का महल है। इस दुर्ग में सबसे ऊपरी भाग में स्थित है, जिसकी सीधी चढ़ाई के कारण इसे कटारगढ़ कहलाता है। कटारगढ़ दुर्ग मेवाड़ की आंख के उपनाम से भी जाना जाता है और कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की कुल लंबाई है वो 36 किमी है और महाराणा प्रताप का जन्म भी कटारगढ़ दुर्ग में हुआ, इसीलिए कटारगढ़ दुर्ग का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। और कटारगढ़ में महाराणा कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदा ने की थी। हमने महत्वपूर्ण
प्रश्नों के पश्चात हमने महत्वपूर्ण तथ्यों को जोड़ा है, जिसमें हमारा पहला बिंदु है दुर्गों का वर्गीकरण। तो दुर्गों का जो वर्गीकरण है ये शुक्र नीति में 9 प्रकार से किया गया है, जिसमें पहला है औदक दुर्ग, 9 प्रकार से किया गया है। दूसरा है पवन या गिरि दुर्ग, तीसरा वन दुर्ग, चौथा एरन दुर्ग, पांचवा पारिक दुर्ग, छठा थानव दुर्ग, सातवां सैन्य दुर्ग और आठवां स्थल दुर्ग, नौवां पारित दुर्ग। और जो कौटिल्य थे उनके अनुसार दुर्गों को सिर्फ 4 श्रेणियों में ही बांटा था: औदक, पावक, धानव व वन दुर्ग। महत्वपूर्ण तथ्यों का हमारा आज का दूसरा बिंदु है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ सारंग की जो युद्ध हुआ था उसके विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था कुंभा द्वारा। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द का उपयोग हुआ था और 1440 से लेकर 48 के बीच में ये लगभग इस दुर्ग का निर्माण करवाया था और ये 120 से 122 फीट ऊंचा था। कुंभा विष्णु का भगत था और इसके कई उपनाम जैसे मूर्तियों का अजायबघर या विष्णु ध्वज। हमारा अगला बिंदु है कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ ये जैन धर्म से संबंधित है। इसमें 7 मंजिला एक इमारत थी और इसकी जो ऊंचाई है लगभग 75 फीट थी। 12वीं शताब्दी में जीजा द्वारा इसे निर्मित किया गया था और जीजा जो कि इसके निर्माता थे वो व्यापारी थे। इसका पूरा नाम था बगेरवाल जीजा। एक याद रखना, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी है और ये विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल की इमारत है, पर कुंभा द्वारा बनाई गई प्रशस्ति थी जिसका नाम कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति था। कीर्ति स्तंभ और कीर्ति जो है प्रशस्ति है वो दोनों अलग है। जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है वो अत्रि व मेष द्वारा लिखी गई थी। हमारा अगला बिंदु है कि 15वीं शताब्दी में मेवाड़ के शिल्पी मंडन ने लिखे ग्रंथ। तो 15वीं शताब्दी के जो मेवाड़ में शिल्पी हुए थे उन्होंने 5 ग्रंथ लिखे थे। एक था प्रसाद मंडल, इसमें देवालय निर्माण के निर्देश थे। रूपवांतर मंडल, इसमें मूर्तियों के निर्माण से संबंधित मंडन जो निर्देश दिए गए थे। अगला था रूप मंडल, इसमें मूर्तियों के निर्माण से संबंधित सामग्री बताई गई थी। गृह मंडल, इसमें सामान्य जो व्यक्तियों के गृह, कुओं, बावड़ी, तालाब, महल इत्यादि से संबंधित सामग्री के निर्देश दिए हुए थे। एक थे वास्तुकार मंडल, जिसमें विविध तत्वों से संबंधित वर्णन था और मंडन जो कि निर्देश चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। महाराणा कुंभा स्वयं शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा वास्तुकला के रचित साहित्यों से बहुत ही प्रभावित हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। शिव स्टडी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।